मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी, कहानियों और किस्सों से भी। आज चलिए बनारस के अंदर छुपी एक कहानी की तरफ। एक कहानी जो अभी तक हर घर में, हर कोर्ट में गूंज रही है। अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। एक सवाल जो दो धर्मों की मूल भावनाओं को हिला सकता है। एक मंदिर, एक मस्जिद, एक सच या एक झूठ। ज्ञानवापी मस्जिद केस जो हर दिन न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लेकिन क्या आपको सच में पता है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी कहानी? क्या हुआ था बनारस में जो हम आज तक सुलझा नहीं पाए? हमारे इतिहास में तो कई जख्मों के निशान हैं, लेकिन चलिए थोड़ा पीछे जाकर और उस बनते बिगड़ते इतिहास को समझते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद वर्सेस काशी विश्वनाथ मंदिर। इस केस के पीछे दो कहानियां हैं। हिंदूज कहते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया और उसी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। वहीं मुसलमान कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद हमेशा से वहीं थी, उसे किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया। ये बहस 1991 से चली आ रही है, पर अब हमें फैसला चाहिए। इस मामले में कुछ पक्षपात ना हो, सच का साथ दिया जाए और इतिहास की गलतियों को सुधारा जाए। इसी वजह से इस केस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, जिसमें बहुत कुछ सामने भी आया है। सेशन कोर्ट ने अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर बनाया था और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने का अधिकार दिया था। उन्हें ये कहा गया था कि 17 मई 2022 तक उनको इस केस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे ही ये ऑर्डर्स आए, शहर में हल्ला मच गया। मुसलमानों ने सर्वे रोकने के लिए विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। 14 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद में पहला राउंड शुरू होता है, जिसमें मस्जिद के दरवाजों को खोला गया और उसके आसपास के एरिया को सर्वे किया गया। 15 मई 2022 को शुरू हुआ दूसरा राउंड, जिसमें सभी डॉम्स, नमाज स्थल और वजू स्थल को भी सर्वे में शामिल किया गया। 16 मई 2022 को आखिरी राउंड होता है और उसी समय हिंदू पक्ष से सर्वे करने वाले लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू स्थल में शिवलिंग होने का दावा किया। बाबा मिल गए। ये पूरे हिंदू धर्म के लिए एक बड़ा खुलासा था और इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी। सर्वे के दौरान और भी कई चीजें सामने आई, जैसे मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पास मंदिर का मलबा मिलना। छुपा हुआ सच शायद धीरे धीरे दिखने लगा था। लीगल प्रोसीडिंग्स के चलते हाई कोर्ट ने हाल ही में हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की परमिशन दे दी है। तो हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। पर दूसरे पक्ष ने इसके अगेंस्ट में कोर्ट में फिर से अर्जी लगा दी। हालांकि प्रयागराज हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। 30 साल बाद हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने का एक्सेस दिया गया है। हमें भरोसा है कि फैसला सही के हित में आएगा। अध्यात्म से जुड़ी कहानियां, किस्से और अपडेट्स जानते रहने के लिए जुड़े रहें अध्यात्म नगरी के साथ। जय महाकाल।